हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से हमारे साथ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। माई सेल्फ हीना एंड वेलकम टू माई चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू योर MCQs क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं क्योंकि आप इस चैनल से जुड़ चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके MCQs जो कि पेपर के हिसाब से थोड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले बच्चों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल पे जाके पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए। उसमें आपकी आर डी शर्मा के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक किए गए हैं, साथ में NCERT भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सो जब आप उनको कर लेंगे तब आपके बेस बन जाएंगे सो दैट यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चा क्या कह रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, उसकी एक जीरो भी आपको दी गई विच इज -3। आपको बताना है कि इस इक्वेशन में जो k आपका कांस्टेंट आ रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। ठीक है, सो हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। एक जीरो दी हुई है विच इज x इज इक्वल्स टू -3। हम क्या करेंगे, -3 की वैल्यू को x के अंदर पुट कर देंगे, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ k। सो k -3 + 1 = 0। सो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के माइनस में 9। अब ये माइनस का होगा क्योंकि डबल स्क्वायर हो रहा है तो प्लस हो जाएगा ये, दैट इज -3k प्लस में 1 = 0। सो 6k माइनस में 8 = 0। k = 8 बाय में 6, दैट मीन्स 4 बाय में 3। ठीक है, अभी हमने इतना लेंथी किया है, अगर आप इसको बहुत बार कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन को बहुत सारे स्टेप्स को एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि ये वाला स्टेप जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी k की कैलकुलेशन करके इजी वे से निकाल सकते थे। ठीक है, कटिंग की भी जरूरत नहीं थी, आप दिमाग में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे बिकॉज जो MCQs होते हैं आपके वो बहुत शॉर्ट होते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी करने वाले होते हैं। सो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी जीरोस हमें दी गई है, वन इज -3 एंड सेकंड इज 4। ठीक है, हमें एक दे रखी है -3, दूसरी जीरो है हमारी 4। फिर उसने ये कहा है कि आपको क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए थे जहां पर आपकी जीरोस आपको गिवन होती है, यू हैव टू मेक द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अगर बच्चों ने देखी है तो वो फटाफट इस क्वेश्चन को कर भी चुके होंगे। हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एडिशन इज क्या होगा, -3 + 1 + 4 = 1। प्रोडक्ट विल बी -3 × 4 विच इज -12। अब फंक्शन भी बना लिया होगा अभी तक तो। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा, k x²। यहाँ पे क्या आता है, माइनस क्या आता है, माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज 1 k, और अगेन क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस का होता है बिकॉज द मल्टीप्लीकेशन इज इन माइनस फॉर्म। सो हम c की वैल्यू जो आती है दैट इज ऑल्सो इन माइनस। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, फंक्शन बन गया। अब हम क्वेश्चन के ऑप्शंस पे चलते हैं। देखो कहीं पे भी माइनस माइनस नजर आ रहा है, नहीं, ये भी कट, ये भी कट। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पे देखेंगे तो /2 आ रहा है, तो क्यों ना हम अपनी इस इक्वेशन को इस तरह से राइट करने की कोशिश करते हैं। सो क्या करेंगे, हम सारी इक्वेशन, वैसे भी कांस्टेंट k से क्या होती है, ये डिवाइड होती है। सो अगर k से कांस्टेंट से डिवाइड होते हैं, लेट्स टेक दिस कांस्टेंट इज 2। सो क्या होगा, इस तरह से कुछ आएगी आपकी इक्वेशन विच विल बी, देखो, सिमिलर टू योर ऑप्शन नंबर C। ठीक है, यहाँ पे x आएगा। ठीक है, सिमिलर टू योर ऑप्शन नंबर C। सो C हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको जीरोस भी दी गई है, 0 is 2 एंड सेकंड इज -3, देन आपको a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपने किए थे, नहीं किए हो तो आप चैनल पे जाकर हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कर रखे हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में क्या करेंगे, दो जीरोस हैं हमारे पास, 2 और -3।
अब हमें क्या निकालना है, ए बी और सी जो आप कॉन्स्टेंट्स निकालते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों जीरोज को कंपेयर कर लेते कि अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होती तो कैसी होती। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 2 -3 which is -1, product will be 2 into -3 which is -6 होता। ठीक है, अब आप अगर फंक्शन बनाते हो इन दोनों चीजों से, इन दोनों टर्म से, तो क्या बनता है हमारा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस विच विल बिकम 1, एक्स प्लस का, क्योंकि माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, देन प्रोडक्ट ये बनता है ना। इक्वेशन तो हमने बना ली, लेकिन यहाँ इक्वेशन कुछ और आ रही है, सो लेट्स कंपेयर इट। क्या हो जाएगा, a प्लस 1 इधर की सम और उसका सम कितना है 1, कंपेयर कर लीजिए, a इज इक्वल्स टू 0, b क्या होना चाहिए -6। अरे आंसर भी आ गया, सो निकालिए। चलिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, 1 2 3 4, डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ आ गया। आपने क्या किया, आपको जो दी गई जीरोस थी उससे आपने क्वाड पॉलिनोमियल बना लिया। सो यू कंपेयर बोथ पॉलिनोमियल, आपको जो सम ऑफ जीरोस है वो दिखेगा 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज b इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, कर लोगे, इजी था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 and 5 इज, कितने पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे अगर आपकी जीरोस -2 और 5, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बनाने, आपको कितने नंबर्स पॉलिनोमियल के बन जाएंगे। सो क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या दे रखा है, जीरोस -2 और 5। सो अगर हमें एक पॉलिनोमियल निकालना है तो तरीका क्या होता है, ये वाला हम सम निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, फंक्शन निकालते हैं। यहां तक तो सेम क्वेश्चन है, कर लीजिए। सम इज -2 + 5, that means 3. Product is -2 into 5, that means -10. So function will be k x square minus sum of zeros plus में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन फंक्शन तो हमारा निकल गया। अब उसने कहा क्या ये एक ही पॉलिनोमियल पॉसिबल हो सकता है या और भी बहुत सारे बन सकते हैं, दैट मीन्स एक ही पॉलिनोमियल बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 3 से ज्यादा पॉलिनोमियल बन सकते हैं सिर्फ इन 2 जीरोस से। सो क्या होगा, अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को आपके k से डिवाइड कर दूं, सो कुछ इस तरह की हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। डन। k क्या होता है बच्चा, इट्स ए नॉन जीरो रियल नंबर, दैट मीन्स एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। सो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखूंगी तो आपका पॉलिनोमियल ऐसा कुछ दिखेगा, अगर मैं इसकी वैल्यू 2 रख दूंगी तो एक्स स्क्वायर बाय में 2 -3, सॉरी अगेन x है यहाँ पे, 3x अपॉन में 2 माइनस में 10 अपॉन में 2 बन जाएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू 3 रखूंगी तो फिर से कुछ और इक्वेशन बन जाएगी, 4 रखूंगी तो कुछ और बनेगा। दैट मीन्स पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा, बट उसकी जीरोस हमेशा क्या रहेंगी, -2 और 5 रहेंगी। अंडरस्टैंड। सो इससे कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं, 1 2 3, 3 तक वैल्यू रखोगे तो 3 बनेंगे, लेकिन अगर मैंने वैल्यू 4 कर दी तो एक और पॉलिनोमियल बन जाएगा, दैट मीन्स मोर देन 3 बनेंगे इसमें पॉलिनोमियल। समझ आया आपको। अगर देखो k की वैल्यू आप चेंज करते रहे, इट्स ए रियल नंबर, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 6 सो ऑन। सो इस तरह से जैसे जैसे आप k की वैल्यू चेंज करोगे आपके पॉलिनोमियल भी चेंज होती जाएंगी इक्वेशंस, सो दैट कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बनेंगे इस इक्वेशंस, इन जीरो से मोर देन 3 से ज्यादा कितनी ही बना लीजिए आप। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसकी जीरोस बतानी है आपको कैसी होंगी, दोनों पॉजिटिव होंगी जीरो, दोनों नेगेटिव होंगी जीरोस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दोनों की दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, सो पहले हम इरेज कर लेते हैं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस में 127। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसकी जीरोस निकाल लेते हैं, सो दैट हमें पता चले कि प्लस है कि माइनस है। सो निकालिए, कैसे निकलेंगी, सम ऑफ जीरोस इज -b बाय a। ये भी तरीका बताया था ना मैंने, फॉर्मूले से जब हम जीरोस को कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे थे तब भी हमने ऐसा किया था। जब हम डायरेक्ट
सम और प्रोडक्ट निकाल रहे थे तब भी हमने ऐसे ही किया था, नहीं किया तो अगेन आप प्रीवियस पे चले जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। प्रोडक्ट विल बी C by A, so what is C? 127 by में 1, so ये आएगा -99, दिस विल बी 127। ठीक है, अब हमें देखना है कि कैसा आएगा भाई, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए, कैसे निकलेगी। देखो बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालिए, दैट विल बी इक्वल्स टू 127 अपॉन बीटा, उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी फॉर्म, और उसके 2 सॉल्यूशंस निकल जाएंगे, उससे आप बीटा भी निकाल सकते हो। थोड़ा लेंदी तरीका है, इसीलिए हम शॉर्ट में चलते हैं, क्योंकि हम एमसीक्यूज कर रहे हैं और आप हिना मैडम के साथ जुड़े हुए हो, जिसमें हमें क्वेश्चंस को बहुत इजी सोल्यूशन से करना है। सो हमने बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, तो उनका भी तो कुछ यूज होना चाहिए, सो यूज करते हैं। a माइनस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ये हमने कल के लेक्चर में भी किए थे, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था कि ये फॉर्मेशन कैसे बन जाती है। अगर नहीं आता है तो चैनल पे चले जाइए। सो नाउ पुट द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -99 स्क्वायर -4 इंटू प्रोडक्ट इज 127। ठीक है, अब 99 की वैल्यू रखेंगे, दैट विल बी 9801 एंड 4 इंटू 127 508, एंड सब्ट्रैक्ट जब हम इनको करेंगे यू विल गेट 3 अंडर रूट जब निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर था ये, है ना, हमें क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो इसीलिए स्क्वायर जब उधर की तरफ जाता है तो इट बिकम्स स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की वैल्यू भी आपने निकाली सीखी है 8th स्टैंडर्ड में। सो अगर नहीं आती तो आप जब हम 8th स्टैंडर्ड की वीडियो है तब बनाइए, वरना फिर आप उनको जाके कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, सो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे विल गेट 96.1 विच विल बी प्लस और माइनस। अब प्लस माइनस का क्या चक्कर है, देखो जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो वैल्यू आपकी 2 आती है, इट कैन बी प्लस और इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, किसी किसी केस में क्या होता है, हम डायरेक्ट प्लस को ऑप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो चीज़ माइनस हो नहीं पाती, लेकिन यहाँ पर तो अल्फा जो बीटा है आपकी दोनों ही वैल्यूज हो सकती हैं, माइनस भी और प्लस भी। सो हमारी इक्वेशन आ गई अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 96.1। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है ना। सो आपने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर किए होंगे 9th क्लास में, उनमें से हम इन दोनों वैल्यू से क्या करेंगे, बाय यूर सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, यू कैन चूज एनी वन, और उनसे आप इनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू -99। ठीक है, आप इसकी पॉजिटिव ले लीजिए अभी के लिए ताकि हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाए। सो क्या होगा, बीटा से बीटा कैंसल आउट, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस में 2.6। अच्छा, ये 96.4 आएगा स्क्वायर रूट, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे यू विल गेट -2.6, वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू -2.6 बाय में 2, दैट विल बी -1.3। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की ओर निकाल लेते हैं। इफ अल्फा इज -1.3 व्हाट विल बी बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू -99। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अल्फा की वैल्यू रख रही हूँ -1.3, तो वो जब उधर जाएगी तो इट विल बी इन प्लस 1.3, सो यू विल गेट बीटा इज इक्वल्स टू -97.7। ठीक है, बीटा आपका ये आ गया, अल्फा आ गया आपका -1.3। तो दोनों वैल्यूज प्लस आ रही है, माइनस आ रही है, कैसी आ रही है, दोनों माइनस आ रही है ना, तो दैट्स वाई दोनों की दोनों क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो आज क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, बट वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव बहुत कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा है इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, उसमें आपको बोला गया है उसकी जो जीरोस है वो दोनों की दोनों कैन नॉट बी पॉजिटिव, दोनों की दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकती, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड उसने कहा है कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, वो दोनों की दोनों नेगेटिव भी नहीं हो सकती। थर्ड में उसने बोला है कि वो दोनों हमेशा इक्वल होंगी,
और फोर्थ में उसने बोला है कि वो हमेशा अनइक्वल होंगी। चूज एनी वन ऑप्शन। सो लेट्स डू द सॉल्यूशन। हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है, पॉलिनोमियल उसने दिया है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के की फॉर्म में। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द सम। सम क्या होगा बच्चा इसका? माइनस बी बाय ए, दैट इज माइनस बी बाय में ए इज 1, तो के। प्रोडक्ट विल बी सी बाय ए, के बाय 1 विच इज के। ठीक है, सम हमारा आ रहा है माइनस के एंड प्रोडक्ट इज के। ठीक है, अब आपको कुछ केसेस करने हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। केस 1 लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट। हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव का नंबर आना चाहिए, क्योंकि के क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, अब वो दो नंबर कैसे हो सकते हैं? कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं, मतलब साइंस की फॉर्म में, कि हमारा जब उनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है? फर्स्ट ऑप्शन है कि या तो हमारे दोनों नंबर क्या होने चाहिए? माइनस माइनस, जिनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव ऑफ दोज, प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। या फिर हमारे दोनों नंबर प्लस की फॉर्म में होने चाहिए, तभी भी प्रोडक्ट क्या आएगा? प्लस की फॉर्म में। जैसे कि मान लीजिए -2 और -3 का हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है? प्लस का 6, पॉजिटिव आ रहा है ना। तो हमें क्या लेना है? ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं, प्लस माइनस फॉर्मेशन देखनी है आपको कि वो नंबर पॉजिटिव होंगे या माइनस नेगेटिव होंगे। तो अगर दोनों नंबर माइनस होते हैं तो भी प्रोडक्ट कैसा आता है? पॉजिटिव। या फिर दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं तो भी हमारा प्रोडक्ट कैसा आता है? पॉजिटिव, है ना। जब मैंने +2 +3 को मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट अगेन +6। तो या तो दोनों नंबर माइनस होने चाहिए या दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, सो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है। अब हम सेकंड वाले की तरफ चलते हैं, प्लस की जगह। हमें ऐसे क्या करना है? हमें ये देखना है कि सम ऑफ जीरो शुड बी माइनस। तो दो नंबर ऐसे कौन से होने चाहिए? हमें ये तो पता चल गया कि साइंस हमारे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होने चाहिए बाय द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एडिशन से हम ये देखेंगे कि क्या वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या वो दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, सो दोनों पॉजिटिव होंगे, हमें कैसा रिजल्ट चाहिए? माइनस की फॉर्म में। तो जीरोस कैसी होनी चाहिए कि माइनस आ जाए? देखो, अगर मैं माइनस माइनस लेती हूँ तो ही मेरा माइनस बनेगा, समझ रहे हो? जैसे -3 और मैंने प्लस ले लिया -2, तो आप इसको क्या करोगे? ये प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा। आपको क्या मिल रहा है? -5। लेकिन अगर आप इन दोनों को पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि हमें दोनों केसेस लेने हैं। ठीक है, अगर दोनों माइनस लेते हैं तो हमारा आ रहा है कि माइनस में आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम दोनों प्लस लेते हैं तो क्या वो माइनस में आएगा? नहीं आएगा। प्लस प्लस बन के क्या हो जाते हैं? प्लस ही बन जाते हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों कैसे होने चाहिए? माइनस माइनस होने चाहिए। समझ आ गया? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा से क्वेश्चन समझा दूंगी। ठीक है, क्या किया हमने एक बार सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला। हमारा दोनों जीरोस का सम प्लस माइनस में आना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया? पहले प्रोडक्ट उठा लिया, क्योंकि प्रोडक्ट से इजी हो जाता है। कौन से दो ऑपरेशंस को यूज करें कि हमारा प्रोडक्ट प्लस में आ जाए? तो दोनों ऑप्शंस क्या होने चाहिए? दोनों ऑपरेशन कैसे होने चाहिए? माइनस, या तो माइनस माइनस या पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हो तो भी आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आप नंबर दोनों माइनस माइनस के लेते हो तो भी आपका क्या आएगा? प्रोडक्ट प्लस की फॉर्म में आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि या तो दोनों माइनस होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, तो माइनस तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें कौन सा चाहिए? प्लस में चाहिए था प्रोडक्ट, इसीलिए हमने दोनों सिमिलर्स को उठा लिया। नाउ सम से आपको ये पता चल जाएगा कि या तो दोनों प्लस होने चाहिए या दोनों माइनस होने चाहिए। सम में आपने देखा कि जब हम दोनों का प्लस करेंगे तो आपका कैसा आना चाहिए? एडिशन माइनस में आना चाहिए। तो माइनस कब होगा? जब दोनों नंबर क्या होने चाहिए? हमारे माइनस माइनस के होंगे, तो ही हमारा उनका सम कैसा होगा? हमेशा माइनस में होगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? माइनस। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या था? कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। हमारा क्या आ रहा है? दोनों कैसे होने चाहिए?
नेगेटिव होने चाहिए। दैट मीन्स दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो उल्टे में क्या हो गया, दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकती क्योंकि दोनों क्या है, नेगेटिव है। समझ आया? उसने क्वेश्चन के आंसर को भी थोड़ा सा घुमा दिया है कि दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। दैट मीन दोनों पॉजिटिव है क्या, नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, उसकी एक जीरो दूसरी वाली की रिवर्स है, मतलब दूसरे वाली का सॉरी उसकी एक जीरो दूसरी की नेगेटिव है। कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था। से एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसकी एक जीरो दूसरे वाली की नेगेटिव है। दैट मीन्स हमारे पास जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, उसकी एक जीरो लेट्स अज्यूम अल्फा है। ठीक है, इसकी एक जीरो क्या है, अल्फा है, तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, माइनस अल्फा। ठीक है, सो ये क्या है ना कि जो दूसरी टर्म होगी वो इसका क्या है, नेगेटिव। लेट्स मेक ए पॉलिनोमियल ऑफ इट। पॉलिनोमियल का फंक्शन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, अगर हम इन दोनों का सम करते हैं हमारी जीरोस का, सो क्या आएगा, ये माइनस बी बाई ए। ये मैंने किया हुआ, सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाई ए। ये दोनों तो हो रही है कैंसिल, तो जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, c by a, that means माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू c by में a। ठीक है, समझ आया आपको? अब देखिए आगे क्या होता है। देखो अगर ये वाली टर्म माइनस बी बाई ए, ये दोनों क्या है, जीरो हो जाती है। ठीक है, माइनस बी बाई ए दोनों जीरोस है। यहां से आपको पता चल रहा है c बाई ए माइनस अल्फा स्क्वायर है। इसके नीचे में बाय वन लगा देती हूँ। यहां से आपको क्या पता चल रहा है, a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, b की वैल्यू आ रही है 0, c की वैल्यू आ रही है माइनस अल्फा स्क्वायर। देखो समझ आया, माइनस p की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 के आगे माइनस लगाइए 0 ही होती है, तो b की वैल्यू आ रही है 0, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है माइनस अल्फा स्क्वायर, तो a की वैल्यू है 1। समझ आ गया यहाँ से? अब देखिए उसने क्या कहा है आपसे कि पहले तो ये देख लेते हैं कि लीनियर टर्म है कि नहीं। लीनियर टर्म का मतलब होता है आपकी x के साथ में कुछ वैल्यू है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया था क्वाड्रेटिक होता है जब आपकी पॉलिनोमियल के अंदर x के वाली टर्म होती है, और लीनियर होता है जब उसके पास में x की टर्म होती है। लास्ट में बचता है कांस्टेंट। सो लीनियर टर्म ये वाली टर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक टर्म ये वाली टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म ये टर्म होती है। ठीक है, सो अगर उसने कहा लीनियर टर्म है इसमें, देखो b की वैल्यू कितनी है, 0, सो क्या लीनियर टर्म है, नहीं है, तो हैज नो लीनियर टर्म। हैज नो लीनियर टर्म ये भी सही है। कैन हैव लीनियर टर्म, कैन हैव लीनियर, ये तो c और d तो क्या होगी, कट हो गए। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, क्या कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखो कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ ग्राफिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जिसकी प्रैक्टिस हमने पॉलिनोमियल के फर्स्ट एनसीईआरटी से भी की थी, फर्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अलावा आर डी शर्मा में से भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ग्राफ से रिलेटेड पिक किए थे। सो डोंट फॉरगेट टू सी दैट वीडियो बिकॉज दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, ग्राफ में आपको सबसे पहले क्या पूछा है उसने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कौन सा ग्राफ नहीं है। सबसे इजी क्वेश्चन पूछ लिया उसने। ठीक है, हमें ये पता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें आपकी x की जीरोस जो होती है दैट इज मैक्सिमम 2। ठीक है, 2 मैक्सिमम जीरोस हो सकती हैं। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें ये भी पता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। either it will in upward direction or नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, सो दोनों हो सकता है, तो पैराबोला वाला तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही होगा। ये भी है, ये भी है, डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, दैट इज आल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें 2 जीरोस हैं आपकी, इसमें 1 जीरो आ रही है, इसमें भी, इसमें कोई जीरो नहीं आ रही। लेकिन इसमें देखिए आप,
क्या ये पैराबोला फॉर्म हो रहा है? नहीं, ये एक वेव फॉर्म हो रही है विच हैज 3 zeros 1 2 3। ठीक है, सो जिसमें पैराबोला नहीं है वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होती है। सो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि ये हमारी वेव बन रही है, पैराबोला तो नहीं बन रहा है। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आ गई। इस तरह से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू से रिलेटेड करा दिए हैं आज की क्लास में। कल फिर से मिलने वाले हैं हम लोग विद योर अगेन इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। सो टिल देन शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये सारी वीडियोस हम आपके लिए बनाते जा रहे हैं, तो हमें भी आपकी सपोर्ट की थोड़ी सी उम्मीद होती है कि बच्चे हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं या नहीं, वो हमें पता चलता रहे। ठीक है, सो जुड़े रहिए हमारे साथ शिक्षा बाय हिना मैम के साथ में, और हमारी वीडियो उन बच्चों तक जरूर शेयर कीजिए जिन बच्चों को इन वीडियोस की बहुत रिक्वायरमेंट है, जिनके लिए मैथ्स बहुत बड़ी आफत होती है। अगर वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनको ये आफत नहीं लगेगी, बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स लगने वाला है, और उनकी मैथ्स के ऊपर बेसिक से लेके एडवांस की जर्नी बहुत ईजी होने वाली है। आप अच्छे दोस्त का फर्ज निभाइए और अपने दोस्तों को सपोर्ट कीजिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं विद ए न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।